नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021। जैसा कि 9वें चरण का चुनाव सिंगवाड़ा ब्लॉक में है, तो सिंगवाड़ा ब्लॉक में जो पंचायत है हरिहरपुर पूर्वी, ये पंचायत वैसे ही बहुत चर्चाओं का विषय रहा है। चाहे फुटबॉल का मैच रहा हो या यहाँ की कोरोना वैक्सीन के ऊपर मुखिया जी के द्वारा जो कदम उठाए गए थे। तो अब चुनाव नज़दीक है, बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं, पर उन उम्मीदवारों के ऊपर मुखिया जी पहले ही भारी पड़ जाते हैं। तो आइए मुखिया जी से बातचीत करते हैं कि इस बार चुनाव में नया क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उम्मीदवार की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो मुखिया जी के द्वारा किए गए कामों के ऊपर अपना दावा ठोक सके। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो मुखिया जी, ऐसा चुनाव नज़दीक है अब, तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती है अब? मेरी दिनचर्या पहले की तरह सामान्य है। थोड़ी सी हमारे एक्टिविटीज़ में परिवर्तन तो आया ही है। अब वो आना ही चाहिए, क्योंकि अब तो हमको पूछने का वक्त है कि आप लोग जो सेवा करने का 5 वर्ष का मौका दिए, तो हम क्या किए और क्या नहीं किए, उसमें क्या अच्छा रहा और क्या बुरा रहा, हमसे कहाँ भूल हो गई, तो क्या उस भूल को सुधारा जा सकता है या नहीं। तो जैसा कि देख रहे हैं, जैसे आपकी पंचायत बड़ी है, उम्मीदवार ही बहुत सारे हैं, तो लगभग कितने उम्मीदवार हैं इस पद के लिए? यहाँ लगभग नहीं, एक्यूरेट 19 उम्मीदवार है मुखिया का। 19 उम्मीदवार मुखिया के हैं, परंतु अगर सामाजिक तौर पे बात करो तो कितने आदमी उसमें ऐसे हैं जो सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं? सामाजिक काम में संलग्न रह के अपना जीवन चलाने वाले मात्र 2 से 3 ही कैंडिडेट हैं, और सभी चांद से उतर के आए हैं। तो जैसा कि आपने कोरोना वैक्सीन के ऊपर जो काम किया था, अगर मैं उस काम की गणना करूं तो उस काम में कितने लोग अभी इन 19 में से आपके साथ दिए थे? इस 19 में से मात्र एक कैंडिडेट है धर्मपुर का लाडले, जिसका कुछ हद तक सहयोग सार्थक रहा था। इसके अलावे एक का भी कहीं से कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ऐसे भी इसके अलावे कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको किसी भी सामाजिक काम से कोई सरोकार रहता हो, उसमें एग्रेसिव होके काम करे, ऐसा नहीं है। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है इस बार? मेरा चुनाव चिन्ह है ब्रश छाप। मतलब कि जैसे ब्रश कपड़ों को धोते समय गंदगी की निकाल देता है, इसी प्रकार मुखिया जी ने पिछले 5 सालों में आपके समाज में जो गंदगी थी, सबसे बड़ी बात कोरोना वैक्सीन, जिसके लिए इनको सम्मानित भी किया गया यहाँ के एमपी के द्वारा, यहाँ के अपने विधायक जी के द्वारा। तो आने वाले समय में क्या क्या लाना चाहते हैं मुखिया जी? अगले 5 सालों में कुछ नया प्लान लाना चाहते हैं, कुछ नया चीज़ लाना चाहते हैं पंचायत के लिए, उसके बारे में पूछते हैं। तो मुखिया जी, अगले 5 सालों के लिए आप अपने समाज में क्या व्यवस्था लाना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो बौद्धिक प्रबलता है, सोच बदलने की ज़रूरत होती है, उस पर तो जोर रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसके बाद मेरे यहाँ लड़कियों के लिए शिक्षा का थोड़ा सा जो हाई स्तर का व्यवस्था होना चाहिए, उच्च स्तर का व्यवस्था होना चाहिए, उसका अभाव है। पैसे वाले तो चले जाते हैं बाहर, लेकिन जो पिछड़े वर्ग से है, अति पिछड़े से है, महादलित से हैं लड़कियां, उनके अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने में परेशानी हो रही है। और सरकार का एक प्रावधान है जिसके तहत कुछ हद तक हम अपना काम कर भी चुके हैं कि अपने यहाँ एक पिछड़ी के लिए लड़कियों का कॉलेज खोलना है। वो आवासीय होगा, उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। हम उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। इलेक्शन के बाद युद्ध स्तर पर उस पर काम होगा और ज़मीन खोज करके देंगे, और उसका फिर टेंडर होगा, उसकी गाड़ी बढ़ चलेगी। चलिए, जैसा मुखिया जी पहले ही बता चुके हैं कि इस बार चुनाव जीतने के बाद जो सड़कें नहीं बन पाई मालपट्टी की, उन मालपट्टी और जो बाकी जो गांव रह चुके हैं सड़कों मामले, इस बार सड़कों का जाल बिछाना चाहते हैं। वो जाल किस प्रकार होगा वो भी मुखिया जी से बातचीत करते हैं। तो मुखिया जी, सड़कों की दिक्कत रही है, वो दिक्कत इस प्लान में दूर हो जाएंगी? निश्चित, क्योंकि जब आवागमन का साधन ही नहीं रहेगा तो लोग हर काम में पीछे रह जाएंगे। इसलिए सड़क और नाली तो है ही, साथ साथ श्मशान भी है, जिसके लिए लोगों को परेशानी उठाना पड़ रहा है। ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ में भी लोग मरते हैं,
उनके बाढ़ में मर जाते हैं लोग। बाढ़ में मरते हैं, बाढ़ के समय भी कोई मरते हैं, स्वाभाविक मौत से मरते हैं, उनके दाह संस्कार में परेशानियां आती हैं। इसलिए जो समृद्ध व्यवस्था है उसकी, समुचित व्यवस्था है उसकी, वो भी करना प्राथमिकता है। आगे यदि समाज, ये जनता वोट के रूप में आशीर्वाद दे करके पुनः सेवा करने का मौका देती है, तो इन कामों को प्राथमिकता के तौर पर, जो सड़क है, नाली है, मेरे गांव का मैदान है और साथ में वो श्मशान है, प्राथमिकता के तौर पर इसको किया जाएगा। बहुत सारा काम हो भी गया है। चलिए, तहकीकात न्यूज़ में समय देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि मुखिया जी बता चुके हैं, ये पहले भी आपके विकास पुरुष रह चुके हैं। यहाँ पर जो कार्य इन्होंने किए हैं शायद ही किसी मुखिया ने आज तक किसी पंचायत में नहीं किए। सबसे बड़ी बात थी कोरोना वैक्सीन के ऊपर जो युद्ध इन्होंने छेड़ा था, वो युद्ध निरंतर जारी है, आज तक जारी है। तो आने वाले चुनाव में ध्यान रखें कि जितेंद्र जी सा खुद मुखिया पद में खड़े हैं और उन चुनाव वाले दिन ब्रश साहब को वोट देकर भारी बहुमत से जितवाएं और जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तहकीकात के साथ।